हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार हूँ मैं और उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप भी बहुत शानदार होंगे। बहुत कम टाइम बचा है, लास्ट टॉपिक की तरफ अपन पहुँच चुके हैं और हम पढ़ने वाले हैं किसको, ब्लड रिलेशन को, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी सेट के अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग पैटर्न से। अच्छा, 2016 की बात करूँ, मैं देख रहा था सी सेट का पेपर, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ब्लड रिलेशन के। एक पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन तो भाई दुनिया बदल दे, इतनी इंपॉर्टेंट है ना। आज कुछ ऐसा इंसिडेंट सामने आया, इंसिडेंट नहीं बताता हूँ ओरिजिनल, एक एक शेर के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। शेर कुछ ऐसा है कि हर राज यहाँ आज निकल आया जवां से। कुछ राइम में देखो तो ऐसा है कि हर राज यहाँ आज निकल आया जबां से, क्यों छुपता नहीं कुछ भी, कि क्यों छुपता नहीं कुछ भी, इस अंदाज बयां से, हर राज यहाँ आज निकल आया जबां से। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया और इस वजह से बहुत सारी गड़बड़ी होगी। खैर, चलते हैं अपन पढ़ाई की तरफ, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ। प्रीड रीजनिंग के अलावा मेरे 2 डिफरेंट चैनल है। एक तो प्रीड जिसमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ मैं, धीरे धीरे बहुत शानदार गेस्ट आने वाले, बहुत शानदार पॉलिटिकल भी। 1-2 शो तो मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, इनफैक्ट रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एडिटिंग चल रहा है, बहुत जल्दी डालूंगा। तो आप उसको डायरेक्टली प्री अड्डा सर्च करेंगे तो आपको वो वाला चैनल मिल जाएगा। और जो तीसरा मेरा पहला प्यार, बायोलॉजी, प्री अड्डा 9th एंड 10th, 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स डालने शुरू कर दिए हैं बहुत जल्दी ही। हाँ, इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, वन शॉट पढ़ाऊंगा मैं, चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस बार क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू का एकदम नंबर्स लगा देने, बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये 2 चैनल को चेकआउट कर सकते हो। चलिए चलते हैं कोडेड पार्ट के ब्लड रिलेशन पे। इसमें है क्या, समझो, सुनो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता या जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपने सब पढ़ लिया है। ब्लड रिलेशन में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको क्या बोला था, एक होता है पॉइंटिंग फॉर्मेट्स, बिल्कुल बताया था। चलो, दूसरा होता है पैसेज बेस्ड पे। पॉइंटिंग फॉर्मेट में क्या था, अ पर्सन इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ एंड सेज दिस ब्ला ब्ला ब्ला। पैसेज में क्या था, देयर आर 8 पर्सन इन अ फैमिली, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एज फादर ऑफ बी, एज मदर ऑफ डी एंड सो हाउ, उसको कनेक्ट करना पड़ता। तो ये तीसरा फॉर्मेट है, इन्फॉर्मेशन सारी अभी भी वही है, बस क्या किया गया है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ और अगर हम लिखते थे कि ए इज फादर ऑफ बी, उसको यहाँ पर कुछ कोड लैंग्वेज दे दिया होगा। हो सकता है ऐसा लिख दे $B और डॉलर इक्वल टू फादर, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जहां कहीं भी साइन है, चलो क्वेश्चन से ही बताता हूँ। जैसे क्या लिखा है, ए मल्टीप्लीकेशन बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसका रिलेशन गिवन है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो साइन गिवन है, इसके पहले जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, ए इज मदर ऑफ बी। बी क्या है, सन या डॉटर, कोई इंफॉर्मेशन बी के जेंडर की फिलहाल तो नहीं दी गई। देन क्या सब में वैसा ही है, लिखा है माइनस ए माइनस बी और मीन्स क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। फिर से एक ही इंफॉर्मेशन दे दी गई, ए ब्रदर है बी का, मतलब इन दोनों ही इंफॉर्मेशन में, इनफैक्ट आगे भी आप देखोगे तो चारों इंफॉर्मेशन में जो साइन पुट किया गया उसके पहले जो पर्सन है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। कई बार जो साइन पुट किया जाएगा उसके बाद की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, बाद वाले पर्सन का। तो ध्यान रखना, साइन के पहले जो पर्सन है हमारे पास, यहाँ पर रिलेशन भी उसी का क्लियर हो रहा है और जेंडर भी ज़्यादातर उसी का क्लियर हो रहा है। बस एक रिलेशन होता है वाइफ और हस्बैंड का, अगर लिख दे ए इज वाइफ ऑफ बी तो अपने आप ही दूसरे का जेंडर क्लियर हो जाता है। उस तरीके से अगर लिख दे ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तब भी दूसरे का जेंडर क्लियर हो जाता है, होता है ना, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिलहाल वैसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही उस पर टूट पड़े और कुछ भी बनाना शुरू कर दे, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें गिवन क्या है, समझो। एक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे पूछा गया कि ये रिलेशंस फाइंड करें, इसमें से कौन सा करेक्ट है।
डन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें एक रिलेशन ऊपर दे देगा और नीचे 1 2 3 4 डिफरेंट 4 तरीके के आपको क्या दे दिए जाएंगे, एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि आप कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा हो जाता है कि एक्सप्रेशन गिवन है, यानी कि जो साइन कोड वाला जो मेंशन किया गया ये दिया गया और आपको रिलेशन चेकआउट करना है, और एक में रिलेशन दे दिया गया और साइन आपको चेकआउट करना। दोनों पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल ही ईजिली अपन कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो रिलेशन पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ट्रू है। इसको बनाने के लिए पहले इसको चेक करना पड़ेगा। लिखा क्या है, m इंटू एन। इंटू का क्या मतलब है, a इज मदर ऑफ b, इसका मतलब कह रहा है कि m इज मदर ऑफ n। तो हम यहाँ पर हमने बना दिया इस m को मदर और किसकी बना दिया, n की। अच्छा, इस सेगमेंट को बनाते बनाते ही मेरा यहाँ पे नजर गया था, क्या लिखा, m इज फादर। ये तो पहले ही बेटा गलत हो गया। समझ आया क्यों गलत, क्योंकि हमने m को क्या बना दिया है, फीमेल, तो मेल तो पॉसिबल ही नहीं। आगे चल लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा, n प्लस आर। प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस मीन गिवन है a इज सिस्टर ऑफ b। बेसिकली कह रहा है n इज सिस्टर ऑफ r, तो ये जो n है ना, ये सिस्टर है किसकी, r की। आपको मैंने बता रखा है कि मैं सर्कल से क्या बताता हूँ, जेंडर क्लियर करता हूँ। किसका, फीमेल का, स्क्वायर से किसका, मेल का। अगर ये एक इक्वल अपन लेके चल रहे होते हैं, सेम रो में लेके चल रहे होते हैं, सिंगल लाइन है तो सिबलिंग्स का, ब्रदर एंड सिस्टर, और अगर डबल लाइन होता तो स्पाउस का, आपको पता है। अच्छा, अब क्या लिखा, आर डिवीजन टी, और डिवीजन का क्या मतलब गिवन है, फादर। तो क्या लिखा, आर इज फादर ऑफ टी। ये जो आर है ये फादर है किसका, टी का। इतना हमने क्लियर कर दिया। अब आते, पहला तो हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। दूसरा क्या लिखा गया है, एन इज आंट ऑफ टी। क्या एन आंट है टी की, यस। समझो, क्या एन लेडी है, हाँ है। क्या टी के पापा की बहन है, हाँ है। पापा की बहन क्या लगती है, हिंदी में अगर बोले तो शायद मासी बोलते हैं, क्या नहीं, बुआ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी तो बोलते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें टी का तो जेंडर क्लियर ही नहीं। टी का जेंडर अपने को चाहिए भी नहीं। क्या पूछा है, पूछा गया है एन इज आंट ऑफ टी। क्या एन आंट है, क्या एन का जेंडर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आंट होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल, क्या है, हाँ सर वो भी गिवन, वो भी करेक्ट। चल आगे चल लेते हैं। टी इज सिस्टर, क्या टी का जेंडर क्लियर है, नहीं, एलिमिनेट कर दो। एम इज ग्रैंडफादर, एलिमिनेट कर दो। नन ऑफ दीज, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एक आपका करेक्ट है। समझ आया, बहुत सिंपल होता है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, देखो एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा है। अभी तक सेम करनी, अच्छा आ गया ना, सेकंड पैटर्न का यही है। क्या लिखा है, Q इज ब्रदर ऑफ T। अब समझो, देखो इसमें ना कई सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दो पैटर्न तो मैं ही आपको बता दूंगा। एक तो ये कि आप इसका डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर फाइंड करते चलो और फिर इसको चेकआउट कर लो। आप चेक कर लोगे कि हाँ भाई, एक का एक्सप्रेशन हमने इसको स्ट्रक्चर में फ्रेम कर लिया, क्या क्यू ब्रदर लग रहा है, हम देख लेंगे, अगर होगा तो कर देंगे। लेकिन मैं पहले शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कैसा, लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, Q इज ब्रदर ऑफ T। Q अगर ब्रदर होगा इसका मतलब Q मेल होना चाहिए और ये कन्फिग्रेशन होगा। क्या ये होगा, खुद सोचो होगा क्या, 100% है ना। Q ब्रदर ऑफ T, T का जेंडर क्लियर है, नहीं। अच्छा, अब Q को ब्रदर बनाने के लिए Q को मेल बनाना पड़ेगा, और मेल बनाने के लिए Q के बाद कौन कौन सा साइन चाहिए, एक तो ब्रदर है, इसका मतलब Q के बाद माइनस साइन चाहिए, और मेल बनाने के लिए एक बार फादर भी। लेकिन अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है, माइनस की है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या Q के बाद माइनस है। अच्छा, क्या Q के बाद कोई साइन है, नहीं, Q का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। क्या Q के बाद कोई साइन है, नहीं, Q का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा। क्या Q के बाद माइनस है, हाँ है ना। क्या Q के बाद माइनस है, हाँ है ना। मतलब अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, ऑल्दो मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन अब अपने पास कितने बचे, ओनली 2 ऑप्शंस। सो यू हैव टू चेक आउट नाउ विद इन। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा, वाई डिवीजन क्यों, डिवीजन का क्या मतलब है, जल्दी देख लेते हैं। डिवीजन का मतलब है फादर, तो बेटा ये जो वाई है ना, ये फादर है किसका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो वाई है ना, ये जो वाई हमने बनाया है, ये फादर है किसका, क्यू का। अच्छा, माइनस का क्या मतलब गिवन है, क्यू माइनस। माइनस का मतलब है क्या, ब्रदर। क्या क्यू ब्रदर है टी का, हाँ है।
हो गया ना, पहला तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरे में भी क्यू के बाद माइनस है, लेकिन ये जो टी है क्या, इसको चेक करना है, चेक कर लेते हैं। टी डिवीजन क्यू, डिवीजन का क्या मतलब, फादर। बेटा इसमें टी फादर हो गया क्यू का, मतलब इसको भी अपन एलिमिनेट देखते ही कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा क्या क्यू के बाद माइनस है तो मैं आपको चेक करके बताऊं, बट आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। समझ आया? मतलब सिंपली ये बता रहा हूं मैं कि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर, चारों के 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं ना। यस। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट सपोज अगर इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन था, इसमें क्यू इज ब्रदर लिख दिया, अगर लिख देता मान लो ऐसा क्यू इज मैटरनल अंकल ऑफ टी, क्या मैटरनल अंकल ऑफ टी, मैटरनल अंकल होने के लिए क्यू को क्या बनाना पड़ेगा, मेल बनाना पड़ेगा, और टी का मैटरनल अंकल है, इसका मतलब टी के मम्मी का भाई है, समझ रहे? तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या ढूंढोगे, पहले क्यू को मेल बनाओगे, फिर देखोगे मैटरनल अंकल मतलब टी की मम्मी का होना, मतलब उस क्वेश्चन में मदर का रिलेशन गिवन होना जरूरी है। क्या इसमें गिवन है, हाँ है, चेक कर लेते है ना। उसके बाद देखना पड़ता कि क्या टी की मदर और क्यू में भाई बहन का रिश्ता है, हाँ है। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है, शॉर्ट्स, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो, आपको कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है, कैसा कह रहा है, साइन तो अभी भी वही है क्या, यस सेम साइन है, तो चेक कर लो क्या लिखा है, m माइनस क्यू माइनस डी, जो भी लिखा है सबको लिख लेते हैं, बना देते हैं, चेक करते हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। क्या लिखा है, माइनस मीन्स क्या गिवन है, ब्रदर, कौन ब्रदर है भैया, m ब्रदर है, किसका ब्रदर है, क्यू का, क्यू के बाद क्या लिखा है, फिर से क्यू के बाद माइनस है डी, क्यू भी ब्रदर है किसका, डी का, वो भी कर दिया। अच्छा डी डिवीजन एफ, डिवीजन का क्या मतलब है, फादर, ये जो डी है ये फादर है किसका, एफ का, एफ प्लस सी, प्लस का क्या मतलब है, सिस्टर, एफ सिस्टर है किसकी, सी की। क्या सी का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं, क्या कर पाएंगे फिलहाल तो नहीं, तो चेक कर लो आंसर क्या है। आंसर में क्या कह रहा है, आंसर में कह रहा है सी इज डॉटर ऑफ, सी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, कुछ नहीं बोल सकते, और वैसे भी जनरेशन सेम है, डॉटर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या तो ब्रदर या सिस्टर है ना। नेक्स्ट, एफ इज नीस ऑफ सी, एफ और सी सेम इसमें जनरेशन में, नीस नेफ्यू का चक्कर ही नहीं है। क्या लिखा है, सी इज सिस्टर ऑफ एफ, क्या सी सिस्टर एफ की, देखो हो सकती है बट चूंकि जेंडर क्लियर नहीं तो हम 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकते। डी इज फादर ऑफ एम, क्या डी फादर एम का, नहीं भाई सेम जनरेशन में नहीं हो सकते, नन ऑफ दी, सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। समझ आए? अब सुनो, कई सारे बच्चे इस पे आके कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेरे को मालूम है सी, सर सी हो तो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन क्या आप श्योर हो, नहीं, तो जबरदस्ती की श्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन उतना आंसर, जितना बताया गया हो उतना ही आपको भी बताना हो, एक्स्ट्रा बताओगे लफड़े में फंस जाओगे। अब जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये मैं मेंस वाले सेक्शन से लेके आया हूँ, अभी तो मैंने इजी वाले आपको सॉल्व करा दिए, ये बेटा बैंकिंग में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा और हिला देगा, इतना खतरनाक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करें क्या, क्या कुछ नहीं, कैसे देखो, सिंपल, बस इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा है। डन, क्या लिखा है, सारी चीजें सेम है क्या पहले क्वेश्चन में, हाँ, क्या इसको देखने की जरूरत है ना, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन यहाँ की मैंने, क्या लिखा है पहले इसको देख लो, ए, बस इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा दे दी है ना। क्या लिखा, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, ए और एफ का रिलेशन पूछा गया। अच्छा ए एट द रेट बी, एट द रेट कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन, क्या लिखा है, देखो यही बताया था, इसमें क्या लिखा है, क्यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, इसमें सेकंड की इंफॉर्मेशन दे दी कि सेकंड चाइल्ड है किसका, पी का, देखो कितना दिमाग लगाया है, इसका मतलब पी फादर भी हो सकता है और पी मदर भी हो सकती है, क्यू चाइल्ड है तो क्यू सन भी हो सकता है और क्यू डॉटर भी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सेम लिखा है ए एट द रेट बी, इसका मतलब ये जो बी है बेटा, ये जो बी है ये चाइल्ड है किसका, ए का,
बट होशियारी ये दिखाई है कि जो इन्फॉर्मेशन दी इन्होंने उसमें ना तो ए का जेंडर क्लियर हुआ और ना ही बी का, बस जनरेशन पता चल गया कि ए इधर फादर और मदर, बी इधर सन और डॉटर। आगे चल लो, आगे क्या कह रहा है, बी ए स्टार डी। अच्छा स्टार कहाँ लिखा है, स्टार ये लिखा है, क्या लिखा है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। इसमें देखो, इसमें फिर से क्या, पहले वाले की इंफॉर्मेशन दे दी, पहले के बारे में बता दिया, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू। तो चलो अच्छा, अब इसका मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो बी है ना, ये हस्बैंड है किसका, डी का। तो इस बी को हमने हस्बैंड बना दिया किसका, डी का। और अगर हस्बैंड पता चल गया तो वाइफ तो अपने आप ही पता चल जाता है, कर लिया क्लियर। अब क्या लिखा है, डी एंड जी, एंड का मतलब ढूंढो, ढूंढो जल्दी ढूंढो, ये रहा एंड। फिर से देखो, फिर से दूसरा दे दिया। अब किसकी इंफॉर्मेशन दी गई, क्यू की, यानी कि सेकंड पर्सन। क्या लिखा है, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, डी एंड जी में, कि ये जो जी है बेटा, ये डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। अब सुनो, अगर आप कोई लड़की हो देख रहे हो वीडियो, आप अगर डॉटर इन लॉ बनोगी किसी की, तो मतलब सिंपल किसी के बेटे की वाइफ बनोगी, या आपकी जिससे शादी होगी उसके पापा या उसके मम्मी को आप क्या लगोगे, डॉटर इन लॉ लगोगे। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर जी डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी का या सन बनाना पड़ेगा, और सन से किसकी शादी करानी पड़ेगी, जी की। हमने ये जी को डॉटर इन लॉ बना दिया, देखा है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। बस डेटा इन्होंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है घुमा फिरा कर देने का, लेकिन हम मिलके ऐसा काम करेंगे कि इनके घुमाओ फिराओ सबको स्ट्रेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ रखा है। लेट्स गो। अच्छा, अब जी परसेंटेज, ही परसेंटेज कहाँ गिवन, ये गिवन, क्या लिखा, पी इज द वाइफ ऑफ यू। देखो फिर से इन्फॉर्मेशन दे दिया, पहला कह रहा है क्या, जी इज द वाइफ ऑफ ई। ये जो जी है ना, ये ई की वाइफ है, तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि डी के सन को बना दो, किसका, ई। अच्छा, अब क्या लिखा है, ई डॉलर एफ, डॉलर कहाँ लिखा गया, डॉलर इधर है। क्या लिखा है, पी इज एल्डर देन क्यू। देखो पहले की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो फर्स्ट है ना, ये एल्डर है किससे, क्यू से। रिलेशन में क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ बड़ा और छोटे के बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ई डॉलर एफ। तो क्या कह रहा है आपसे, ई बड़ा है एफ से। अच्छा, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में इस ई को बड़ा करना है एफ से, ई इज ग्रेटर देन एफ। पॉसिबल है कि ई अपर जनरेशन में और एफ लोअर जनरेशन में चला जाए, अपने ही ई बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है सेम जनरेशन में हो लेकिन ई बड़ा हो। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिखा है, एफ हैश डी, और हैश का मतलब क्या लिखा है, पी इज द सन ऑफ क्यू। लिखा है एफ जो है वो सन है किसका, डी का, डी का सन, मतलब इस एफ का, ई डी का सन हो गया एफ, और ई का क्या हो गया, भाई हो गया। लेकिन ध्यान रखिए कि ई बड़ा होगा और एफ छोटा होगा, ई बड़ा होगा। देखो कितनी कोशिश कर ली इन्होंने, पूरा दिमाग लगा लिया, घुमा दे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो, बट नो, वी आर एट द यू नो राइट प्लेस, कि हम कोई भी लॉजिक दे दे, कितना भी तगड़ा दे दे, कैसा भी दे दे, उस सबको सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली पते की बात बता रहा हूँ, कई सारे तो टीचर्स ही अटक जाते हैं, कई सारे तो ऐसे भगवान टीचर मैंने देखे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, जो ये कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कुछ होता भी है। उनको तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि SBI के 35 में से 35 मैंने अटेम्प्ट कर दिए, और वो रीजनिंग मानते क्या है ये समझ लो, रीजनिंग मानते हैं कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग मानते हैं ब्लड रिलेशन, रीजनिंग मानते हैं कैलेंडर, रीजनिंग मानते हैं क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, रीजनिंग मानते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। और तो सुनो, कोडिंग डिकोडिंग में अगर चले जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को रीजनिंग मानते हैं। वहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, लॉजिकल, क्लॉक बेस्ड, बाइनरी कोडिंग जो अपन पढ़ाते हैं, उन सब का तो पता ही नहीं है, बिल्कुल ही जानकारी नहीं। फिर भी मैं हूँ, ये कंडीशन है। अपग्रेड नहीं करना चाहते, टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ लो, अपग्रेड कर लो, पूरी दुनिया आपकी है। ये नहीं कि आप जहाँ हो आप वहीं खड़े रहो, क्या करो, आप जहाँ हो आप वहीं खड़े रहो, और आपके आगे जो लोग हैं जिसको थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी, क्योंकि टाइम दे रहा पढ़ रहा, उसको खींचते रहो। तुम मेरे लेवल पे रहो, मैं तुम्हारे लेवल पे नहीं आऊँगा। क्या पूछा, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ये जो ए है इसका डी से क्या रिलेटेड है, मेरे को इस ओवरऑल इंफॉर्मेशन में बताओ, क्या ए का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं, तो आंसर क्या करोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहला। दूसरा,
एक स्ट्रक्चर हमने फ्रेम कर लिया, इस पे बेस्ड आपको 2-3 क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या इस स्ट्रक्चर में जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा गया था, क्या उसमें इस पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत थी? क्या पूछा गया? हाउ ए इज रिलेटेड, रिलेटेड से जो पहले है उसकी इन्फो, क्या ए का जेंडर क्लियर हुआ? नहीं। क्या हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे? यस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसमें जो ये जो चाइल्ड लिख दिया है, ये जो बड़ा छोटा लिख दिया है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको सही से सॉल्व करना सीख लो। समझ रहे हो? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। और ये हमारा आज का रहेगा लास्ट क्वेश्चन, इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या सेम है सारी चीजें? हाँ सेम है। क्या स्ट्रक्चर पीछे वाले से मैच करता हुआ है? ऑलमोस्ट है। देख लेते हैं क्या लिखा, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अब ई का पूछा गया है। अच्छा, ए एट द रेट मीन्स क्या है? एट द रेट, पहले एक बार नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा, ए एट द रेट बी, और एट द रेट का क्या मतलब था? क्यू इज द चाइल्ड ऑफ पी, पी मदर फादर, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, चलिए। ए एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब हमने लिख दिया है चाइल्ड, किसके बारे में? दूसरों। क्या लिखा है कि बेटा ये जो सी है ना, ये चाइल्ड है किसका? ए का। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर से इस कन्फिग्रेशन में भी ए का जेंडर क्लियर नहीं होने वाला है। अब आगे क्या लिखा है? सी स्टार डी, स्टार का मतलब क्या लिखा है? पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ये जो सी है ये हस्बैंड है किसका? डी का। सी इज हस्बैंड ऑफ डी, मतलब सी मेल और डी फीमेल। उसके बाद क्या लिखा है? डी एंड ई, एंड कहाँ है? यहाँ। एंड का मतलब क्या? क्यू इज डॉटर इन लॉ। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि डी इज डॉटर इन लॉ, वेट 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 वेट, क्यू इज डॉटर इन लॉ पी, नो 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 नो, ई इज डॉटर इन लॉ डी, तो डी का अपन क्या बनाएंगे? सन, और इसकी डॉटर इन लॉ किसको बना दे? ई को। क्या इसके आगे पढ़े ना, इतना ही छोड़ दो। क्या पूछा है? हाउ इज ई रिलेटेड टू, ये ई जो है ए से कैसे रिलेटेड? अच्छा देखो, थर्ड जनरेशन में है नीचे, थर्ड जनरेशन में हो गया तो ग्रैंड डॉटर तो वैसे ही हो गई, लेडी है। क्या इन लॉज में है? यस। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। इतना सिंपल होता है। डन। देखो आप भी कोशिश करो 5-10 क्वेश्चन लगाने का अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर आप एक सेगमेंट का रीजनिंग में लगा दो तो आप यूज टू होने लग जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर बात रही कि कम टाइम में कैसे। अब देखो, कम टाइम में आंसर निकालने के लिए मैंने आपको कई बार एक चीज शेयर की है। आजकल बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उनका जो टाइम रहता है उस टाइम के बेसिस पे सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। मेरे को 20 मिनट में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, 20 मिनट में हम 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें से भी 10 गलत हो जा रहा है। उस सेगमेंट को मत पकड़िए। इफ़ यू आर स्टार्टिंग, आप बस ये करें, पहले ऑफलाइन सेट लगाना शुरू करें, पेपर बुक खरीद ले मार्केट से, वो लगाना शुरू करें। टारगेट रखें कि 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम 50 मिनट्स लगता हो लग जाने दो। डन। फिर उस टाइम को कम करिए, पहले एक्यूरेसी मेंटेन करिए। पहले 35 में 35 अटेम्प्ट करें, कोशिश करिए 35 में 35 करेक्ट करें। टाइम ये 1 आवर भी लग रहा हो तो लगने दो। फिर उस टाइम को कम करें, 10 मिनट्स, 50 मिनट्स में, फिर करें 40 मिनट्स में, फिर करें 30 मिनट्स में, फिर कर ले अपन 20 मिनट्स में। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर 20 मिनट्स में आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 25 to 30 अटेम्प्ट कर रहे हो, और अगर वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, कोई रोक नहीं सकता आपका रिजल्ट। समझ रहे? तो डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को उस स्पीड में चलने की कोशिश ना करें। ज़्यादा तेज चलना ज़रूरी है, समय के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन पहले उसको समझ लेना ताकि चलते हुए आप गिर ना जाओ, डाउट्स है अटक ना जाओ, पेपर में टफ आ जाए पड़े ना रह जाओ कि दूसरा भी जो आ रहा है वो भी छूट जाए। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको ये प्रोसेस बेटा अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए ट्राई करते हैं मिलकर, अपन कोशिश तो कर ही रहे हैं। ये सी सेट का जो लॉजिकल पार्ट था ये लास्ट आज कंप्लीट होता है। अब मैं इसमें जो पैसेज है, पैसेज आपको कल से कराना शुरू करूंगा, तो कल से पैसेजेज आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो क्लैट वाला सेगमेंट है वो हमारा एक तरफ चलता ही रहेगा, दूसरी तरफ जो बैंकिंग वाला है। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें कर रहे हैं, सी सेट का अलग चल रहा है, बैंकिंग का रीजनिंग अलग चल रहा है, और क्लैट वाला अलग चल रहा है। वो टाइम से आता रहेगा। ठीक है? अगर आप इसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, फ्री में आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने शुरू में भी बोला था कि बस एक ही कोशिश है कि मेरी वजह से अगर एक नंबर भी आपका बढ़ जाता तो अपने को तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैं आज भी कहीं ना कहीं एक चीज़ सी है ज़िंदगी में कि मैं वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था। ठीक है? और यकीन मानोगे, कभी दिखाऊंगा, बहुत सारे बतेरे पेपर दिए, रिटेन, प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू पता नहीं क्या होता था। खैर वो बात की चीज़ है।
कभी मार्क्स और मार्कशीट जो IBPS देती थी वो शो करेंगे आपके सामने, दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही। खुश रहें, खूब पढ़ते रहें, स्टे हैप्पी। जय हिंद।